यरूशलेम की भीड़ में खड़ा एक आदमी, साधारण कपड़े, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में के साथ तेज, मानो कि अंदर कोई आग जल रही हो। उसे कोई राजा नहीं जानता था, लेकिन स्वर्ग का राजा उसकी हर पल की गिनती रख रहा था। आइए जानते हैं एक अनोखी कहानी। यरूशलेम में विश्वासियों की संख्या बढ़ रही थी। लोग अपनी गवाही दे रहे थे, रोज नए चमत्कार हो रहे थे। लेकिन इसी के साथ एक शिकायत उठी कि विधवा महिला को अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ सुनकर पवित्र स्थान में हलचल मच गई और कुछ लोगों ने कमेटी बनाई और कहने लगे, हम सब लोगों को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भरोसेमंद व आत्मिक हो और जिसके मन में सेवा का भाव हो। और फिर सभी की नजर एक ऐसे व्यक्ति पे गई जिसका नाम था स्टीफन। यह सिर्फ काम करने वाला नहीं बल्कि आत्मा से भरा हुआ सेवक था। सभी लोग उसे आशीष देते हैं और उस पे हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं। उसके चेहरे पे विनम्रता थी, मानो कि जैसे कुछ कह रहा हो कि और मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ प्रभु का दास हूँ। वहाँ लोगों में भोजन बांटता था, लेकिन वहाँ इसे काम नहीं बल्कि सेवा मानता था। हर एक बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते, बेटा तेरे हाथों में तो गर्माहट है। धीरे धीरे स्टीफन में एक अजीब सी शक्ति बढ़ने लगी। अगर वहाँ किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता तो वह व्यक्ति चंगाई पाता। उसकी प्रार्थना से लोगों की बीमारियां दूर होने लगी। यह सब देख यरूशलेम में बातें होने लगी कि यह आदमी सबसे अलग है और धीरे धीरे ईर्ष्या की भावना उठने लगी। लोग स्टीफन को देखकर जलने लगे और कहने लगे, बहुत उड़ रहा है, इसे गिराना पड़ेगा। और वहाँ स्टीफन के पास आकर बहस करने लगे, लेकिन वे उसकी बुद्धि और आत्मा का सामना नहीं कर सके और अब विद्रोही योजना बनाने लगे कि इसे बहस में तो नहीं हरा पाए। एक काम करते हैं, इसे झूठे आरोप में फंसा देते हैं। झूठे गवाह खड़े करने के लिए लोगों में पैसे बांटे गए और उनको समझाया गया कि स्टीफन के लिए ये गवाही देनी है कि उसने मूसा का अपमान किया है और बोलना कि वहाँ परमेश्वर के खिलाफ बोला है। और इस तरह यहाँ से झूठ का खेल शुरू हो चुका था। स्टीफन को अदालत की ओर ले जाया जाता है। लोग उसे देखकर चिल्लाते और पत्थर उठाते हैं, लेकिन यह सब देखकर भी स्टीफन शांत रहा। सभा शुरू हो गई। सबके चेहरे गंभीर थे। झूठे गवाह एक एक करके बोलते जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसका चेहरा स्वर्गदूत की तरह चमक रहा था। झूठे गवाह चिल्ला रहे थे कि इसने मूसा को ठुकराया है, यह धर्म विरोधी है। स्टीफन यह सब सुन रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें शांत थी। जब वहाँ अचानक खड़ा होता है तो पूरी सभा शांत हो जाती है। अब उसकी आवाज में आग और करुणा दोनों थी और वहाँ कहने लगा, भाइयों पिताओं सुनो, तुम्हारे बाप दादाओं ने मूसा को ठुकराया था। जो परमेश्वर ने भेजा था उसे तुम लोगों ने नहीं माना। यहाँ सुन सभा के लोग असहज हो जाते हैं और वहाँ जोर जोर से कहने लगा, तुम लोगों की वजह से भविष्यवक्ताओं को मारा गया और अब तुमने मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। ये सब सुन सभा में सन्नाटा छा गया। तभी स्टीफन अचानक ऊपर की ओर देखता है और कहने लगता है, मैं स्वर्ग खुला देख रहा हूँ। मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा है। यहाँ सुन पूरी सभा स्तंभ रह गई। लोग यहाँ सुन अचानक चिल्लाने लगे और कहने लगे, बस कर और मत बोल। लोग उसे पकड़ते और घसीटते हैं। स्टीफन को शहर से बाहर ले जाया गया। लोगों के हाथ में पत्थर और दिलों में नफरत, लेकिन फिर भी स्टीफन के कदम शांत थे। लोग उसे पत्थर से मारते हैं, फिर भी कोई शिकायत नहीं बल्कि प्रार्थना करता है। पत्थर मारने वाले लोग अपने कपड़े एक व्यक्ति को दे रहे थे जिसका नाम था शाऊल। वह यह सब देख रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन स्टीफन की आंखें उसे बार बार देख रही थी। तभी एक बड़ा पत्थर स्टीफन की सिर पे लगता है और वहाँ जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बस शांति और चमक थी। और वहाँ प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, कि मुझे अपने पास ले ले और इन लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ सुनकर पत्थर मारने वाले लोग रुक गए, क्योंकि यहाँ आवाज बिल्कुल यीशु की तरह थी। उसकी आंखें आधी खुली
मानो कि जैसे अभी भी स्वर्ग देख रहा हो। एक हल्की मुस्कान और उसकी सांसें थम गई और स्वर्ग से एक आवाज आई, आजा मेरे वीर सेवक। स्वर्ग के दरवाजे स्टीफन के लिए खुले थे। एक मौत जिसने दुनिया बदल दी। स्टीफन की शहादत में धरती कांपी, लेकिन स्वर्ग मुस्कुराया। स्टीफन मरा नहीं बल्कि इतिहास बन गया। परमेश्वर आपको आशीषित करे।